हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट 1 के टॉपिक के बारे में। दैट नेम इज मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। ऑलरेडी लर्नर्स हम पार्ट नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस और नोट। सो लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेदर मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन और नोट। क्या मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन है या नहीं है। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, हम देखेंगे सबसे पहले मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन को देखने से पहले। सो फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ द प्रोफेशन। प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं, देन प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो लर्नर्स, ऑलरेडी हमने +1 क्लास में रीड किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। वहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स: बिजनेस, प्रोफेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड दी एम्प्लॉयमेंट। सो अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन की, देन प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन, जो ऐसे पर्सन के थ्रू कंडक्ट की जाती है, हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, जिस पर्सन के पास स्पेशल नॉलेज एंड स्किल होती है। जैसे सपोज अगर हम बात करें लॉयर, तो लॉयर के पास क्या होती है? लॉ की डिग्री। सिमिलरली अगर हम बात करें डॉक्टर, तो डॉक्टर के पास क्या होती है? MBBS डिग्री। अगर हम बात करते हैं सीए, तो सीए के पास कौन सी डिग्री होती है? चार्टेड अकाउंटेंट सीए की डिग्री होती है। तो हमने ऑलरेडी +1 क्लास में डिस्कस किया था दैट प्रोफेशन आर ऑफ 3 टाइप्स। सो प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, जिस पर्सन के पास कुछ स्पेशल नॉलेज या स्किल होती है, ऐसा पर्सन हमारी प्रोफेशन को कंडक्ट करता है। विच इज इम्पार्शली यूज टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और जो उस पर्सन के पास स्किल होती है उसका यूज़ कहाँ करता है? टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। जैसे लॉयर, डॉक्टर, डॉक्टर अपनी डिग्री का यूज़ कहाँ करेगा? अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। सो मैनेजमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो एक ऐसे पर्सन के थ्रू कंडक्ट की जाती है जिसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज और स्किल होती है, और जिसका यूज़ क्या करता है? अपनी सर्विस को, अपनी सोसाइटी को सर्व करने के लिए करता है, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए करता है। अब हम देखते हैं प्रोफेशन का मीनिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, देखा अभी। नाउ वी विल सी वेदर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन अप्लाइड ऑन दी मैनेजमेंट और नोट। टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, क्या हमारा मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है और नोट। सो सबसे पहले अगर हम प्रोफेशन की कुछ फीचर्स की बात करें, देन देयर आर टोटल 5 फीचर ऑफ प्रोफेशन। अगर फर्स्ट फीचर की बात करें, देन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर हम बात करें प्रोफेशन, ओबियसली प्रोफेशन क्या है हमारा? एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। किसी भी प्रोफेशन को हम किसी भी प्रोफेशन में एंटर करते हैं फॉर एक्वायरिंग दैट नॉलेज, फॉर एक्वायरिंग दैट प्रोफेशनल डिग्री, देयर इज सम, वी हैव टू एक्वायर सम नॉलेज एंड ट्रेनिंग, एंड आफ्टर दैट वी एंटर इन दी प्रोफेशन। सो ना कहीं जितनी भी हमारे प्रोफेशन है, दे आर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसको हम कहाँ से ले सकते हैं? एजुकेशन से, ट्रेनिंग से। ऑब्वियसली आपको लॉयर बनना है तो आपको लॉयर की डिग्री लेनी पड़ेगी, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको वही उसी से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको वो रीड आउट करना पड़ेगा। तो हमारा प्रोफेशन क्या होता है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, ऑब्वियसली मैनेजमेंट की भी क्या है? हमारे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब मैनेजमेंट की एजुकेशन देने के लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट IIM एस्टेब्लिश किए गए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हमारे एस्टेब्लिश किए गए हैं। सो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए प्रोफेशन। हमारा मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। जैसे प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, इसी तरह से हमारे मैनेजमेंट की डिग्री प्रोवाइड करने के लिए, मैनेजमेंट की एजुकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए गए हैं। सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट वन इज द रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अगर हम बात करें प्रोफेशन की,
अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन की, ओब्वियसली किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए, सपोज वी वांट टू बिकम अ लॉयर, अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, या तो उसकी क्या होना चाहिए, कोई डिग्री वगैरह होनी चाहिए इसी तरह से, या फिर आपने कोई एग्जाम वगैरह क्रैक कर रखा हो इसी तरह का, ठीक है। तो इसके अंदर एंटर करने के लिए, प्रोफेशन के अंदर एंटर करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यू पास सम एग्जामिनेशन और यू मस्ट हैव दी सम एजुकेशनल डिग्री। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, बट फॉर बिकम ए मैनेजर सच काइंड ऑफ डिग्री इज नॉट नेसेसरी। मैनेजमेंट के लिए इस तरह की कोई डिग्री नेसेसरी नहीं है। अगर एक पर्सन के पास फाइनेंस अच्छा है, खुद का अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकता है और खुद क्या कर सकता है, मैनेजर बन सकता है, तो मैनेजर बनने के लिए इस तरह की कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या है, हमारा जो है मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। नेक्स्ट वन इज दी प्रोफेशनल एसोसिएशन। अगर हम बात करें प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिफरेंट हमारे क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन हमारी एस्टेब्लिश की गई हैं। अगर हम बात करें मेडिकल के लिए, फर्स्टली हम बात करते हैं लॉयर के लिए, ठीक है। लॉयर के लिए अगर हम बात करें, देन बार काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश की गई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सिमिलरली अगर हम बात करें लॉयर के अलावा डॉक्टर वगैरह के लिए बात करें, तो हमारी क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश की गई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश की गई है। अगर हम बात करें सीए, तो उसके लिए भी चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट काउंसिल एस्टेब्लिश की गई है। बट अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के लिए भी AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया गया। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, देन इट इज़ नेसेसरी यू मस्ट बी अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आप बार काउंसिल इंडिया के मेंबर हो। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हो। बट इफ़ यू वांट टू बिकम ए मैनेजर, तो जरूरी नहीं है कि आप AIMA के मेंबर हो। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा क्या है, मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोफेशन। नेक्स्ट वन इज फोर्थ पॉइंट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। Ethical code of conduct means the rules or regulations that conduct the behavior of a manager। अगर हम बात करें तो डॉक्टर बनने के लिए भी कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, लॉयर बनने के लिए भी कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं जो हमारे लॉयर के, डॉक्टर के बिहेवियर को गाइड करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे मैनेजमेंट की, तो ऐसे कोई भी रूल रेगुलेशन मैनेजमेंट के बिहेवियर को गाइड करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोफेशन। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। नेक्स्ट वन और फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट इज दैट इज द सर्विस मोटिव। अगर हम बात करें मैनेजमेंट का, ऑब्वियसली मैनेजमेंट, अगर हम बात करें प्रोफेशन का, पहले प्रोफेशन की बात करते हैं। फर्स्टली अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो देन प्रोफेशन की मेन बात करें, सपोज वी विल टेक एन एग्जांपल, जैसे डॉक्टर की बात करते हैं। डॉक्टर का मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना तो होता है। ऑब्वियसली कोई भी पर्सन किसी भी प्रोफेशन में किसी भी एक्टिविटीज़ को कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए कर रहा है। बट अगर हम मेन पर्पस की बात करें, डॉक्टर का मेन पर्पस क्या होता है, अपने पेशेंट को ट्रीट करना, सर्विस प्रोवाइड करना। तो प्रोफेशन के अंदर मेन पर्पस क्या रहता है, हमारा सर्विस प्रोवाइड कराना। इसी तरह से अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, एक मैनेजर का मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। बट आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको दी जाने लगी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ओब्वियसली आपने +1 क्लास में भी रीड किया होगा यूनिट नंबर 6 में, कि आज के टाइम में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनेजर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करें, मेन हमारा पर्पस यहाँ पे सोसाइटी को सर्व करना होता है, मैनेजमेंट के अंदर सर्विस प्रोवाइड करना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, की हमारा मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो हमने पांचों फीचर्स को भी देखा और उनको मैनेजमेंट पे अप्लाई करके देखा। फर्स्ट फीचर हमने देखा मैनेजमेंट पे अप्लाई हो रही थी, सेकंड फर्स्ट फीचर अप्लाइड, सेकंड नॉट अप्लाई, थर्ड नॉट अप्लाइड, फोर्थ नॉट अप्लाइड एंड फिफ्थ इज अप्लाइड। तो यहाँ पे 2 फीचर्स हमारी अप्लाइड हो रही हैं एंड 3 फीचर्स आर नॉट अप्लाइड ऑन दी मैनेजमेंट। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि हमारी मैक्सिमम फीचर अप्लाई नहीं हो रही। तो in conclusion we can say that management does not fulfill some characteristics of the profession and fulfill some of the characteristics are yet to be developed। कुछ को तो फुलफिल करता है और कुछ अभी हमारी डेवलप हो रही हैं। दस मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन इन इंडिया स्टिल इन इन्फेंसी। हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अब प्रोफेशन नहीं है, इट इज स्टिल इन इन्फेंसी स्टेज, बट ये धीरे धीरे हमारा डेवलप हो रहा है। सो लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। Look Dream
Believe in yourself and definitely you can achieve your goals one day. Be smile.